अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वीयू खानपुर में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है ना वो कुछ इस तरह से है। आपको पता है कि एआई टूल्स बहुत सारे आ गए हैं और हर जगह पे इस्तेमाल भी हो रहे हैं। तो अगली बात ये है कि क्या हम उसको अपनी एजुकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एआई टूल्स ने आसान कर दी हैं। मुख्तलिफ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर थे, उनसे काम लेना पड़ता था। अब वही काम जस्ट छोटी सी एक प्रॉम्प्ट होती है। प्रॉम्प्ट मतलब ये होता है कि आपने जो बात समझानी है उस एआई टूल को, वो किस तरह समझाते हैं, ये प्रॉम्प्ट होती है। तो एजुकेशन के हवाले से गूगल एआई स्टूडियो है आज हमारे पास कि हम इसको किस तरह से अपनी एजुकेशन को इन्हेंस करने के लिए बढ़ा सकते हैं और किस तरह अपनी जो असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ हैं, उसमें हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रीव्यू देता हूँ आज, और प्रैक्टिकली इसको फिर हम कल की वीडियो में देखेंगे आपके साथ लाइव क्विज़ करके कि क्या और कैसे ये सारा कुछ होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें वीयू खानपुर को और नोटिफिकेशन ऑन रखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इल्म में आती हैं, आपका फ़ायदा होता है, वो कम से कम दूसरे स्टूडेंट तक लाजमी पहुँचाएँ। क्योंकि एज ए मुस्लिम हमें ये चाहिए कि जो हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ है वो यकीनन दूसरे के लिए फ़ायदे भी मंद भी साबित होगी, तो उस तक भी पहुँचा दें। इल्म को कभी भी छुपा के नहीं रखना चाहिए, बताना चाहिए सबके साथ। तो कुछ एक लिस्ट है छोटी सी जो मैंने बनाई है आपके लिए। ये कोई मुख्तलिफ 10 के करीब ऐसे हैं फीचर्स जो गूगल एआई स्टूडियो के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन हम इनको एक्सेस नहीं करेंगे, ना इनके ऊपर कोई आज की वीडियो में एक्सप्लेनेशन देंगे। हम इसका जो एक फीचर है स्क्रीन शेयरिंग, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। रियल टाइम कैलिब्रेशन मतलब जो होगा स्क्रीन के ऊपर वही सारा कुछ देख के आपका जो एक गूगल एआई स्टूडियो है वो आपकी हेल्प करेगा, बताएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। तो बात बढ़ाते हैं थोड़ी सी आगे, और सबसे पहले तो हम गूगल एआई स्टूडियो आपको पता है कि बिल्कुल फ्री है। तो आपने गूगल एआई स्टूडियो लिखना है गूगल में जाके और इसको आपने लॉगिन कर लेना है। अगर पहले से अकाउंट के साथ आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आप कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं, जस्ट ईमेल देनी है अपनी और ये समझ लें कि हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना तो सबसे पहले अगर कोई और आपको यहाँ पर स्क्रीन नज़र आए तो फिर आपने क्या करना है, चैट के ऊपर चले जाना है। यहाँ यानी मैं आपको बताऊँ ना, अगर होम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो नहीं करनी, आप आएंगे चैट के ऊपर। ठीक है, चैट के ऊपर आपने यहाँ पे देखिए लाइव के ऊपर है, मुख्तलिफ चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ आज लाइव के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आपकी स्क्रीन देख के पढ़ के उसको सही जवाब जो है वो देगा। ठीक है, तो लाइव के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको जेमिनी 2.5 फ्लैश नेटिव ऑडियो प्रीव्यू ये नज़र आता है, आपने इसको कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे, जो अगली स्क्रीन है आपके साथ यहाँ पे देखें तो एक टाक है, टाक में हम इसके बात कर सकते हैं इसके साथ। अगर आपके पास माइक लगा होगा, हेडफोन लगे होंगे तो आप इसके साथ बात कर सकते हैं, उर्दू में बात कर सकते हैं, पंजाबी में भी कर सकते हैं, जो भी बोलेंगे वो इसको समझ आ जाती है। लेकिन हम स्क्रीन शेयरिंग का फीचर आप देखते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ऊपर शेयर करेंगे ताकि बाकी जो इसके फीचर हैं उसका भी फ़ायदा उठाएं आप। तो स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर आपने करना है क्लिक, और जो आपकी स्क्रीन जो आपने शेयर करनी है ना वो क्या होनी चाहिए, वो एक्टिव विंडो होनी चाहिए, डिसेबल नहीं हो, मतलब ऐसे ना मिनिमाइज नहीं होनी चाहिए। मिनिमाइज का इसको नहीं पता चलेगा कि कौन सी विंडो है। जो एक्टिव विंडो है ना वो करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ना 2 सवाल लिखे हुए हैं कि क्या स्क्रीन शेयरिंग का फीचर जो है वो उसको देख के ये पढ़ सकता है। तो एक्टिव है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने करना है स्क्रीन शेयरिंग। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि स्क्रीन शेयरिंग करेंगे और ये 10 सेकंड 5 सेकंड के बाद उसको कोई एरर दे के ना यहीं पे रुक जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि काफ़ी टाइम तक जो है ना स्क्रीन शेयरिंग चलती रहती है, तो ये एरर दरमियान में आ सकता है कि आप अभी स्क्रीन शेयरिंग करें और 10 सेकंड के बाद वो स्टॉप कर जाए, तो फिर आपको दोबारा से करनी पड़े। तो आपने करना है स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर क्लिक। अब आपकी जो एक्टिव विंडो है ना जो आपने शेयर करनी है, तो हमने ये वाली विंडो इसके साथ शेयर करनी है, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो वर्ड वाली, वर्ड के साथ हम शेयर कर देते हैं।
और इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि 2 सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली हम इसके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जो भी स्क्रीन शेयर करें इस तरह शो हो जाएगी, लेकिन हमने इसको ऐसे रहने देना है और वापस आ जाते हैं यहाँ पे अपने स्टूडियो में, ठीक है। इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम स्क्रीन की जो आवाज़ है कंप्यूटर की, हो सकता है बीच में आपको ठीक से सुनाई ना दे, तो उसको आपने गुज़ारा कर लेना है। Hello there. मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि उर्दू में जवाब दें। जी बिल्कुल, मैं आपसे उर्दू में बोला हूँ। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं उसको ना सिंपली लिख रहा हूँ कि सवालों के जवाब दें। हमने स्क्रीन वो शेयर की हुई है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि यहाँ पे ये कुछ एरर भी दे सकता है, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे दोबारा से वापस ये वहाँ पे आ जाता है। तो और बाज़ टाइम ये बहुत लंबी आपके साथ जो है ना सेशन में जा सकता है। तो चूँकि फ्री है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और फिर इस तरह ये हो जाता है। दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं और ये वाली हमें करनी है जो स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन हमें चाहिए। मुख्तलिफ विंडोज़ हैं ना, आप इस तरह एक विंडो खुली हुई है, ये वाली विंडो है, ये वाली विंडो है। तो हम जो इसके साथ ये वाली शेयर करेंगे जो हमने ओपन की हुई है, ठीक है, वर्ड वाली फाइल। ये स्क्रीन शेयर हो गई। हम सिंपल से कहते हैं कि सवालों के जवाब दें। पहले सवाल का जवाब है सी यानी 5 और दूसरे सवाल का जवाब है सी यानी 7। अच्छा, ये पहले का 5 और दूसरे का 7 उसने दे दिया है। अब वापस जाकर देख लेते हैं क्या वाकई ऐसे है। पहले का 5 है, यानी कितने ओशियन है समंदर में, दुनिया में कितने समंदर हैं, तो क्या वाकई 5 है। और दूसरे का उसने बताया कि 7 है। तो दोबारा से उसको पूछ लेते हैं क्या वाकई ठीक है। मैंने लिखा है क्या ये जवाब ठीक है। हाँ, ये जवाब ठीक है। पहला सवाल है दुनिया में कितने समंदर हैं और इसका सही जवाब है सी यानी 5। दूसरा सवाल है निज़ाम शम्सी में कितने सियारे हैं और इसका सही जवाब है सी यानी 8। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? मैंने लिखे उनके नाम बताएं। इन 5 समंदरों के नाम हैं साहिल, बहरुल ओकियानूस, सहल,
सो यहाँ पे ना बीच बीच में सिस्टम की जो है ना, सिस्टम मतलब जो अभी जो गूगल AI स्टूडियो चला रहे हैं उसकी आवाज़ बीच बीच में से ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, आपको मैंने शुरू में बताया था कि आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, ठीक है। उसने यहाँ पे नाम भी बता दिए हैं। और इस तरीके से अगर यहाँ पे ना अगर मज़ीद सवाल हों और जैसे क्विज़ करते हैं हम, तो नेक्स्ट पेज आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम इसको जस्ट कहेंगे अगला सवाल बताएं, अगला सवाल, अगले सवाल का जवाब। इतना करते जाएंगे तो स्क्रीन को रीड करके फ़ौरन उसका जवाब देता जाता है, ठीक है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। मैं दोबारा से यहाँ पे ना रिपीट कर देता हूँ आपको। हम इसको दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। और ये वाली स्क्रीन हमारे पास है, देखें। इसके अलावा कोई भी हमने ना ओपन नहीं किया हुआ। इसको भी मिनिमाइज़ है, ठीक है। और ये स्टॉप शेयरिंग हमने कर दी, यानी कुछ भी ये सब अब दोबारा से कर रहे हैं आपके साथ। गूगल AI स्टूडियो लिखना है आपने, ये पहली वेबसाइट। और अगर ये वाला सिस्टम आपको होम पेज के ऊपर आए, इस तरह का शो हो, तो फिर आपने चैट के ऊपर चले जाना है। चैट के ऊपर आप आएंगे यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग, इसको क्लिक करेंगे और फिर जो विंडो है ना वो करनी है आपने। करंट टैब, करंट होता जो एक्टिव टैब है, विंडो है मतलब छोटी सी विंडो ओपन है, उसको कर लिया, ठीक है। लेकिन हम करेंगे एंटायर स्क्रीन है और वो वर्ड वाली है, ठीक है। तो जब क्विज़ करेंगे तो इस तरह आपने करना है, ठीक है। उसको टैब जो है ना वो अलग करेंगे। मैं कल आपके साथ प्रैक्टिस करूँगा इसकी भी, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम यूट्यूब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और चैनल को ओपन कर लेते हैं ताकि देख सकेंगे सिर्फ यही नहीं कि अभी उसने जो है ना वो स्क्रीन 2 सवाल ही देखे हैं, तो आगे तो कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ से भी पूछ लेते हैं उसको, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ बंद कर लेते हैं। ये एक्टिव विंडो है, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कोई शेयरिंग नहीं। और इसको दोबारा से ओपन कर लिया हमने, ठीक है। अब हमने इसको मिनिमाइज नहीं करना, जिस स्क्रीन के ऊपर हमने करना है। वापस इस टैब के ऊपर, ये फालतू टैब भी हमने बंद कर दिए। अब देखें कि एक में हमारा गूगल AI स्टूडियो ओपन है और दूसरे के अंदर जो है वो वीयू खान पर ओपन किया हुआ है। दोबारा से चैट के ऊपर 2.5 फ्लैश नेटिव स्क्रीन शेयरिंग, और यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है ये वीयू खान पर वाला स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग जैसे ही करते हैं तो उसका एक साउंड आ जाता है कि स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। उस पेज के ऊपर हम पूछते हैं आप ये किस बारे में है, ठीक है। वो स्क्रीन के ऊपर देखेगा जो हमने शेयर किया और इस सवाल का जवाब दे देगा। ये चैनल वीयू खानपुर के बारे में है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की एक शाखा है। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में और उसमें पढ़ाई करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। उसने हिंदी जो लहजा इस्तेमाल किया है, इंडियन, मैं उसको कहता हूँ उर्दू में। ये चैनल वीयू खानपुर के बारे में है, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की एक शाखा है। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में और उसमें पढ़ाई करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, ये स्क्रीन शेयरिंग है और जो भी प्रॉब्लम उस सफ़े के ऊपर शेयर की गई होगी तो वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ से हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले कुछ भी करने से पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। और चूँकि फ्री है तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि भाई इसके को पैसे लग रहे हैं या कोई इशू है। सीखना इसी होता है कि बार बार आप प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों को सीखें। हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप इसको समझ ना पाएँ, फिर आपको दोबारा करना पड़े, फिर से करना पड़े, फिर से करना पड़े, लेकिन आप इसके साथ इसको समझ लेंगे और इससे फिर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन है, उसके सलूशन भी आप इससे सुन के भी दिखा सकते हैं। ये जैसे बाज़ औक़ात आपको लिख के भी देता है, यहाँ पे देखें इसका जवाब लिखा हुआ भी साथ आ गया और साथ में आपको वॉइस में भी इसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो चलें कल लाइव जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही।
सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अपडेट्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।